2025 के मार्च, अप्रैल और मई का त्रैमासिक राशिफल मकर राशि वालों के लिए बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान 9 में से 4 प्रमुख ग्रह अपनी स्थिति बदलेंगे। ये ग्रह राहु, केतु, शनि और गुरु दीर्घकालिक परिवर्तन करते हैं, जिससे इनका प्रभाव गहरा और दूरगामी होता है। राहु और केतु, जो 18 महीनों में अपनी राशि बदलते हैं, इस बार आपके धन भाव और अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जो आर्थिक और गूढ़ विषयों से जुड़े प्रभाव ला सकते हैं। शनि, जो 2.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करता है, 30 वर्षों के बाद मीन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। वहीं गुरु 12 वर्षों बाद मिथुन राशि में गोचर करेगा, जिससे ज्ञान, शिक्षा और करियर से जुड़े नए अवसर उत्पन्न होंगे। इन सभी ग्रहों के परिवर्तन का मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? खास तौर पर शनि की 7.5 समाप्त हो रही है, तो क्या यह राहत लेकर आएगा या नई चुनौतियां? इन सभी पहलुओं पर हम गहराई से चर्चा करेंगे और आपको सटीक जानकारी देंगे। आइए विस्तार से जानते हैं कि यह समय आपके लिए क्या संभावनाएं लेकर आ रहा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यह समझना जरूरी है कि यह भविष्यवाणी आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन इसे नाम राशि या लग्न राशि के आधार पर भी जाना जा सकता है। अब सबसे पहले नजर डालते हैं ग्रहों की चाल पर। मार्च 2025 की कुंडली के अनुसार सूर्य और शनि धन भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे, लेकिन 14 मार्च को सूर्य अपनी राशि बदलकर आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेगा। इसी दौरान शुक्र, राहु, बुध और सूर्य की युति मीन राशि के तीसरे भाव में बनती दिखाई देगी। 29 मार्च को शनि भी मीन राशि में आ जाएगा, जिससे कुल मिलाकर 5 ग्रहों का शक्तिशाली संयोग बनेगा। इतना ही नहीं, चंद्रमा भी बीच में शामिल होगा, जिससे यह 6 ग्रहों की विलक्षण और प्रभावशाली युति बनेगी, जिसे ज्योतिष में विस्फोटक योग माना जाता है। अप्रैल में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जब 3 अप्रैल को मंगल कर्क राशि में सप्तम भाव में प्रवेश करेगा और 14 अप्रैल को सूर्य उच्च होकर मेष राशि में चौथे भाव में स्थित होगा। मई का महीना भी विशेष रहेगा, क्योंकि 7 मई को बुध मेष राशि में प्रवेश करेगा, जिससे महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटनाएं घटित होंगी। मई का महीना महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाओं से भरा होगा, जहां 7 मई को बुध मेष राशि में प्रवेश करके बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेगा, जबकि 15 मई को सूर्य वृषभ राशि में पंचम भाव में स्थान लेगा। इसके बाद 14 मई को गुरु का बड़ा राशि परिवर्तन होगा, जब वह मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे ज्ञान, संचार और वित्तीय मामलों में प्रभाव देखने को मिलेगा। 18 मई को राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में गोचर करेंगे, जो गहरे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक बदलावों का संकेत देता है। इसके अलावा 23 मई को बुध भी वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, जिससे दोबारा बुधादित्य राजयोग की स्थिति बनेगी। अब सवाल यह उठता है कि इन ग्रहों के परिवर्तन का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किस क्षेत्र में यह बदलाव सबसे अधिक महसूस होगा और क्या यह समय लाभकारी रहेगा या सावधानी बरतने की जरूरत होगी? मार्च के महीने की बात करें तो सूर्य 14 मार्च तक धन भाव में स्थित रहेगा, जो आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने में सहायक होगा। हालांकि सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हैं, इसलिए धन आगमन के साथ साथ खर्चों में भी वृद्धि संभव है। इस दौरान ससुराल पक्ष के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे और अचानक किसी गुप्त स्रोत से धन प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। साथ ही इस समय धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी, जिससे मानसिक संतुलन और आंतरिक शांति का अनुभव होगा। शनि की बात करें तो यह ग्रह मकर राशि वालों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके लग्न और राशि का स्वामी है। वर्तमान में शनि धन भाव में गोचर कर रहा है, जो आर्थिक मजबूती और स्थिरता प्रदान करने वाला होता है। ज्योतिषीय दृष्टि से शनि जहां स्थित होता है और जिन भावों का स्वामी होता है, वहां विकास और विस्तार का कार्य करता है। इसका प्रभाव मार्च के महीने में विशेष रूप से देखने को मिलेगा, जब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और वित्तीय पक्ष मजबूत होगा। इसके अलावा 29 मार्च 2025 को
मकर राशि वालों के लिए एक बड़ी ज्योतिषीय घटना घटित होगी। शनि की 7.5 पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। जैसे ही शनि तीसरे भाव में प्रवेश करेगा, यह जबरदस्त लाभ देने वाला साबित होगा। रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे, करियर में नई ऊंचाइयां मिलेंगी और ऑफिस का माहौल पहले से अधिक अनुकूल होगा। पारिवारिक रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति स्थिर होगी और मानसिक शांति का अनुभव होगा। खास बात यह है कि भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि होने से भाग्य में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे आपके प्रयासों को अधिक सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर शनि का यह परिवर्तन मकर राशि वालों के लिए एक नए सकारात्मक अध्याय की शुरुआत करेगा। मार्च का महीना मकर राशि वालों के लिए कई महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाओं को लेकर आ रहा है, जो आपके भाग्य को सक्रिय करने और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में सहायक होगा। शुक्र, राहु और बुध की युति तीसरे भाव में बन रही है, जिसे ज्योतिष में शुभ संकेत माना जाता है। यह ग्रह संयोग मकर राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहेगा, हालांकि अन्य भावों में इसका प्रभाव उतना सकारात्मक नहीं हो सकता। तीसरे भाव में इन ग्रहों की स्थिति आपके अटके हुए कार्यों को गति दे सकती है, यात्रा के अवसर प्रदान कर सकती है और यहां तक कि विदेश यात्रा से भी लाभ संभव है। इस दौरान भाग्य आपका साथ देगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, इसलिए इस पहलू पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। वहीं गुरु का गोचर पंचम भाव में होगा, जो आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। गुरु आपके कुंडली में 12वें और तीसरे भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में स्थित होकर आपको महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेंगे। खासतौर पर जो विद्यार्थी विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल है। इसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े व्यवसायों को भी अच्छा लाभ मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक दृष्टि से यह एक सकारात्मक अवधि साबित हो सकती है। यह समय मकर राशि वालों के लिए कई सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है। संतान से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है, वहीं आय के नए स्रोत विकसित होंगे, हालांकि खर्चों में भी बढ़ोतरी संभव है। भाग्य आपका आईटी, इंजीनियरिंग, नेटवर्किंग, मशीनरी, लेबर इंडस्ट्री और मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत लोगों के लिए यह समय अत्यधिक लाभकारी रहेगा। न केवल करियर में सकारात्मक उन्नति होगी, बल्कि विदेश यात्रा और कामकाज से जुड़े अवसर भी प्रबल होंगे। यह प्रभाव अल्पकालिक नहीं, बल्कि आने वाले 2.5 वर्षों तक बना रहेगा, क्योंकि शनि इसी अवधि तक मीन राशि में तीसरे भाव में स्थित रहेगा। खासकर वे लोग जो ग्रीन कार्ड, वर्क वीजा या अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए यह एक स्वर्णिम समय सिद्ध हो सकता है। जो लोग वीजा, पासपोर्ट या विदेशी यात्रा की योजनाएं बना रहे हैं, उनके लिए शनि का यह परिवर्तन अनुकूल रहेगा, जिससे दस्तावेजी प्रक्रियाएं सरल होंगी और नए अवसर मिलेंगे। कुल मिलाकर शनि का बदलाव आपके लिए अत्यधिक सकारात्मक रहेगा। अब बात करें अप्रैल की, तो यह महीना कुछ सावधानी की मांग करता है, क्योंकि 3 अप्रैल को मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेगा, जहां वह नीच का हो जाएगा। इस स्थिति के कारण वैवाहिक जीवन में तनाव की संभावना बढ़ सकती है, वहीं साझेदारी में अनबन या गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। व्यक्तिगत संबंधों में सामंजस्य बनाए रखना इस दौरान आवश्यक होगा। इसके अलावा हल्की फुल्की चोट लगने की आशंका रहेगी, खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है और कार्यक्षेत्र में अस्थिरता महसूस हो सकती है। करियर को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रह सकती है, जिससे कार्य में मन न लगने की संभावना है। गुस्सा भी अधिक हावी हो सकता है, जिससे जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। ऐसे में धैर्य रखना और सोच समझकर फैसले लेना आवश्यक होगा। मंगल की नकारात्मकता को कम करने के लिए चंडिका स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक रहेगा। आर्थिक दृष्टि से यह समय उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है, इसलिए धन प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। होगे कार्यों में तेजी आएगी, लेकिन साथ ही अप्रैल के महीने में खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि मंगल की कमजोर स्थिति अनियंत्रित व्यय की प्रवृत्ति बढ़ा सकती है। 14
अप्रैल को सूर्य के मेष राशि में उच्च स्थिति में गोचर करने से सरकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों को बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं। राजनीति से जुड़े व्यक्तियों के लिए यह समय उन्नति का रहेगा और प्रमोशन या प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग्य बनेंगे। साथ ही प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ होगा, आमदनी में सुधार आएगा और पारिवारिक सुख, विशेष रूप से माता से संबंधित मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। स्वास्थ्य भी सशक्त रहेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में प्रभावशाली प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। इस दौरान सूर्य की अनुकूलता आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेगी, लेकिन मंगल की स्थिति को लेकर सतर्क रहना आवश्यक होगा। मई का महीना और भी महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा, जब 7 मई को बुध मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। बुध छठे और 9वें भाव के स्वामी होने के कारण केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करेंगे, जो भाग्य में वृद्धि लाएगा और अटके हुए कार्यों को गति मिलेगी। से संबंधित शुभ समाचार मिलना, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि जैसी संभावनाएं इस गोचर से बनेंगी। विशेष रूप से वे लोग जो लेखन, पत्रकारिता, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी डीलिंग और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हैं, उन्हें अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। 7 मई से बुध का प्रभाव निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा, जिससे व्यापारिक मामलों में चतुराई और वाणी में मधुरता आएगी, जो पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक परिणाम देगी। इसके अलावा जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए यह समय सुनहरे अवसर लेकर आएगा। वहीं व्यापार में भी स्थिरता और विस्तार के संकेत मिल रहे हैं। 15 मई को जब सूर्य वृषभ राशि में पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, तो करियर और वित्तीय स्थिति में और मजबूती आएगी। साथ ही वाहन और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सफलता मिलने की संभावना प्रबल होगी। सूर्य की दृष्टि करियर भाव पर पड़ने से कार्यक्षेत्र में तरक्की और मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन चूंकि यह अष्टम भाव के स्वामी है, इसलिए जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचना होगा। कुल मिलाकर यह महीना कई क्षेत्रों में प्रगति और सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा, बशर्ते धैर्य और समझदारी से कदम उठाए जाएं। 14 मई को होने वाला गुरु का राशि परिवर्तन एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना होगी, जो आपके जीवन में कई तरह के बदलाव लेकर आएगा। अब तक पंचम भाव में स्थित गुरु ज्ञान, संतान और रचनात्मक प्रयासों को बल प्रदान कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये छठे भाव में प्रवेश करेंगे, चुनौतियों के नए दौर की शुरुआत होगी। आगामी 1 वर्ष तक गुरु इसी भाव में गोचर करेंगे। हालांकि बीच में इनका 2 बार राशि परिवर्तन होगा, पहले 20 अक्टूबर को कर्क राशि में और फिर दिसंबर में पुनः मिथुन राशि में। छठे भाव में गुरु की उपस्थिति संघर्ष और परिश्रम को बढ़ावा देती है, जिससे आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। यह गोचर कई बार अप्रत्याशित वित्तीय दबाव भी ला सकता है, जिससे लोन या उधार लेने की संभावनाएं बन सकती हैं। हालांकि यदि आप विदेश जाने या जन्म स्थान से दूर कार्य करने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, क्योंकि यह विपरीत राजयोग भी बना सकता है, जिससे दूरस्थ स्थानों से अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं। कुल मिलाकर यह गोचर मेहनत और धैर्य की परीक्षा लेगा, लेकिन सही दिशा में प्रयास करने पर सकारात्मक नतीजे भी अवश्य देगा। अक्टूबर तक गुरु का गोचर अपेक्षाकृत चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि यह अवधि संघर्ष और अतिरिक्त मेहनत की मांग करेगी। कार्यस्थल का वातावरण भी संतोषजनक नहीं रहेगा, जिससे मन भटक सकता है और निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति बन सकती है। हालांकि जैसे ही गुरु अक्टूबर में अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, पंच महापुरुष योग के तहत प्रतिष्ठित हंस राजयोग का निर्माण होगा, जो आपके जीवन में यश, मान सम्मान, समृद्धि और मानसिक स्थिरता को बढ़ावा देगा। यह परिवर्तन आर्थिक और सामाजिक स्तर पर मजबूती लाने वाला होगा, लेकिन दिसंबर में जब गुरु पुनः छठे भाव में लौटेंगे, तो चुनौतियों की पुनरावृत्ति होगी, विशेष रूप से वित्तीय मामलों में। इस दौरान आड़ लेने से बचने की सलाह दी जाती है। वहीं 14 मई को होने वाला गुरु का परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक बदलाव लाएगा, लेकिन छठे भाव में गुरु के प्रभाव के कारण
अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता बनी रहेगी। इसके अलावा 18 मई को राहु का राशि परिवर्तन भी एक अहम घटना होगी, जब वह आपके दूसरे भाव यानी धन भाव में प्रवेश करेगा। यह गोचर अचानक धन लाभ के अवसर प्रदान कर सकता है और आय के नए स्रोत खोल सकता है, लेकिन साथ ही पारिवारिक संबंधों में तनाव और ईर्ष्या जैसी भावनाएं भी उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में इस समय धैर्य और समझदारी से काम लेना बेहद आवश्यक रहेगा। राहु के धन भाव में गोचर करने से अगले 1.5 वर्ष तक आपकी आर्थिक स्थिति में अचानक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नए आय स्रोत खुल सकते हैं, बड़े मुनाफे के योग बन सकते हैं और प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी। हालांकि इसके साथ ही अहंकार और वाणी में उग्रता भी आ सकती है, जिससे पारिवारिक संबंध प्रभावित हो सकते हैं। कुटुंब से मधुर संबंध बनाए रखना इस अवधि में बेहद जरूरी होगा, क्योंकि कटु शब्दों का प्रयोग रिश्तों में दूरियां पैदा कर सकता है। राहु की दृष्टि अष्टम और दशम भाव पर पड़ने से करियर में अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। अचानक पदोन्नति, नई अवसरों की प्राप्ति या कोई बड़ा कार्यभार संभालने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने के योग भी बनेंगे। वहीं 18 मई को केतु सिंह राशि में प्रवेश करेगा, जिससे आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा और गूढ़ विषयों व शोध कार्यों में रुचि जागृत होगी। इस दौरान आप गहरी सोच विचार में डूब सकते हैं, रहस्यमयी विषयों को समझने की तीव्र इच्छा होगी और मानसिक रूप से आत्मनिरीक्षण का दौर चलेगा। ज्योतिष, तंत्र विद्या और गूढ़ ज्ञान में आपकी रुचि बढ़ सकती है, जिससे आप इन विषयों का अध्ययन करने या इनमें महारत हासिल करने की ओर प्रेरित हो सकते हैं। ऐसे योग बन रहे हैं कि आप ज्योतिष या गूढ़ विद्या सीखने का प्रयास कर सकते हैं। वहीं केतु की पंचम दृष्टि भावेश भाव पर पड़ने से विदेश यात्रा के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जिससे आर्थिक समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे। भूमि और प्रॉपर्टी से जुड़े निवेश भी इस अवधि में लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। 23 मई को बुध वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। इससे पहले मार्च और अप्रैल में बुध अस्त और वक्री अवस्था में रहेंगे। हालांकि सूर्य के समीप होने के कारण इनका प्रभाव अधिक प्रतिकूल नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ मामूली परेशानियां उभर सकती हैं। 23 मई के बाद जब बुध वृषभ राशि में पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, तो नवम पंचम राजयोग का निर्माण होगा, जो व्यापारिक क्षेत्रों के लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगा। वैसे तो मार्च, अप्रैल और मई तीनों ही महीने व्यापारियों के लिए अनुकूल रहेंगे, लेकिन विशेष रूप से मई में आश्चर्यजनक रूप से बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे, जिससे आर्थिक और मानसिक संतुष्टि की अनुभूति होगी, समृद्धि में वृद्धि होगी, आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे और मनोस्थिति भी संतुलित व प्रसन्नचित्त बनी रहेगी, जिससे यह समय आपके लिए सकारात्मक साबित होगा। मार्च, अप्रैल और मई तीनों ही महीनों में होने वाले ग्रह परिवर्तन आपके पक्ष में रहेंगे। खास तौर पर शनि, राहु, केतु और गुरु की स्थितियां अनुकूल रहेंगी। हालांकि गुरु छठे भाव में कुछ समय तक संघर्ष और अतिरिक्त परिश्रम की मांग करेंगे, लेकिन इसके बाद उत्तम परिणाम लेकर आएंगे। साढ़े साथी का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और किसी बड़े ग्रह दोष की आशंका भी नहीं रहेगी। हालांकि 19 मार्च 2025 से 18 मई तक 2025 तक बनने वाली विशेष ग्रह युति का असर उन लोगों पर सीमित रहेगा जिनकी कुंडली में राहु, केतु, शनि और गुरु कमजोर स्थिति में है। यदि आपकी जन्म कुंडली में इन ग्रहों की दशा या महादशा प्रभावी चल रही है, तो भी परिवर्तनशीलता मात्र 10 से 15% तक ही महसूस होगी। इसलिए ग्रहों के प्रभाव को समझने के लिए सबसे पहले अपनी महादशा और अवधि में लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। 23 मई को बुध वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। इससे पहले मार्च और अप्रैल में बुध अस्त और वक्री अवस्था में रहेंगे। हालांकि सूर्य के समीप होने के कारण इनका प्रभाव अधिक प्रतिकूल नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ मामूली परेशानियां उभर सकती हैं। 23 मई के बाद जब बुध वृषभ राशि में
पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तो नवम पंचम राजयोग का निर्माण होगा, जो व्यापारिक क्षेत्रों के लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगा। वैसे तो मार्च, अप्रैल और मई तीनों ही महीने व्यापारियों के लिए अनुकूल रहेंगे, लेकिन विशेष रूप से मई में आश्चर्यजनक रूप से बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे, जिससे आर्थिक और मानसिक संतुष्टि की अनुभूति होगी, समृद्धि में वृद्धि होगी, आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे और मनोस्थिति भी संतुलित व प्रसन्नचित्त बनी रहेगी, जिससे यह समय आपके लिए सकारात्मक साबित होगा। मार्च, अप्रैल और मई तीनों ही महीनों में होने वाले ग्रह परिवर्तन आपके पक्ष में रहेंगे। खास तौर पर शनि, राहु, केतु और गुरु की स्थितियां अनुकूल रहेंगी। हालांकि गुरु छठे भाव में कुछ समय तक संघर्ष और अतिरिक्त परिश्रम की मांग करेंगे, लेकिन इसके बाद उत्तम परिणाम लेकर आएंगे। साढ़े साथी का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और किसी बड़े ग्रह दोष की आशंका भी नहीं रहेगी। हालांकि 19 मार्च 2025 से 18 मई तक 2025 तक बनने वाली विशेष ग्रह युति का असर उन लोगों पर सीमित रहेगा जिनकी कुंडली में राहु, केतु, शनि और गुरु कमजोर स्थिति में है। यदि आपकी जन्म कुंडली में इन ग्रहों की दशा या महादशा प्रभावी चल रही है, तो भी परिवर्तनशीलता मात्र 10 से 15% तक ही महसूस होगी। इसलिए ग्रहों के प्रभाव को समझने के लिए सबसे पहले अपनी महादशा और सकारात्मक सोच और सही कदमों के साथ आप अपने समय को न केवल संवार सकते हैं, बल्कि उसे और भी सुखद बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए दृष्टिकोण और नई संभावनाओं के साथ। धन्यवाद।